जय सिया राम साथियों। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में जिस प्रकार जन्म कुंडली का अपना महत्व है, उसी तरह हस्तरेखा का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। हस्तरेखाओं के सही प्रकार अध्ययन करने से किसी भी व्यक्ति के लिए भविष्य कथन किया जा सकता है। आइए हम जानते हैं कि हस्तरेखाओं में हम क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ में जो रेखाएं होती हैं वह कौन सी होती हैं। पहली रेखा है विवाह की रेखा। यह रेखा छोटी उंगली के मध्य से छोटी उंगली के बिल्कुल नीचे से समानांतर पाई जाती हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये रेखाएं हैं विवाह की रेखाएं। यह छोटी उंगली है, इसका जो मूल स्थान होता है वहाँ पर है बुध पर्वत स्थापित। उस पर्वत के साइड में होती हैं ये रेखाएं, उसके नीचे। यह विवाह की रेखा छोटी उंगली के तुरंत नीचे समानांतर रूप में पाई जाती हैं। यह रेखा जितनी साफ व स्पष्ट होगी, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व और दाम्पत्य जीवन भी उतना ही अच्छा रहेगा। इस रेखा के ऊपर या नीचे की तरफ जाने से विवाह में समस्या आती है। दूसरी रेखा है संतान की रेखा। यह रेखा विवाह रेखा के ऊपर व छोटी उंगली के जस्ट नीचे होती है। यह भी बुध पर्वत के जड़ में होती है। यहाँ पाई जाने वाली करोस या तिल आदि या फिर शाखा आदि संतान प्राप्ति में बाधा दर्शाती हैं। ये जो आपको विवाह की रेखा बताई थी, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर ये होती है संतान की रेखाएं। अब तीसरे नंबर पर आती है रोजगार की रेखा। यह मध्यमा अंगुली के मूल से स्थित होकर शनि पर्वत पर पाई जाती है। ये मध्यम उंगली है और ये शनि पर्वत है। यहाँ पर ये रेखा जो शनि पर्वत है उससे शुरू होकर हथेली के मध्य की ओर जाती है, इस तरह मिलेगी। कम स्पष्ट व कटी हुई रोजगार रेखा रोजगार प्राप्ति में बाधा दर्शाती है, जबकि साफ और स्पष्ट रोजगार रेखा आपको सफल रोजगार दिलवाने में सहायता करती है। चौथी रेखा है जीवन रेखा। ये अंगूठे और तर्जनी छोटी ये रेखा है, जो तर्जनी उंगली होती है उसके नीचे से और अंगूठे के ऊपर से शुरू होकर कलाई के मणिबंध, ये है मणिबंध, और यहाँ तक आती है ये जीवन रेखा। यह जितनी लंबी व स्पष्ट होगी, व्यक्ति का जीवन भी उतना ही लंबा और स्वस्थ होगा। बीच बीच में कहीं कहीं पर कटी हुई जीवन रेखा उस उम्र में गंभीर बीमारी या संकट को दर्शाती है। जैसे यहाँ छोटा सा कट मिल गया तो यहाँ पर इस उम्र के आसपास, या फिर यहाँ कट मिल गया तो इस उम्र में उसको काफ़ी संकट का सामना करना पड़ सकता है। पांचवी रेखा है हृदय रेखा। यह रेखा हृदय रेखा है। यह रेखा छोटी उंगली के नीचे विवाह रेखा के नीचे से शुरू होती है। ये रेखा इधर से आएगी, ये होती है हृदय की रेखा। हथेली के बीच तक जाती है और ऊपर ऐसे ऊपर भी चढ़ जाती है। ये इधर ये शनि पर्वत के मूल तक जाती है। यह जितनी स्पष्ट व गहरी होगी, व्यक्ति का हृदय भी उतना ही स्पष्ट व सौम्य स्वभाव का होगा। वह दयालु प्रवृत्ति का, सरल हृदय, निस्वार्थ भाव का होगा। छठे नंबर पर आती है मन की रेखा। मन की रेखा भी इसके आसपास यहीं से स्टार्ट होके और यहाँ जाती है। यह रेखा तर्जनी या प्रथम अंगुली के व अंगूठे के बीच जीवन रेखा के साथ शुरू होती है।
ऐसे इधर से आती है और ये ऐसे जाती है। यह रेखा व्यक्ति के मानसिक गुणों को बताती है। स्पष्ट व सुंदर रेखा व्यक्ति के इंटेलिजेंट होने, उसके तुरंत निर्णय की अक्षमता वाला होने आदि का बोध करवाती है। 7वें नंबर पर आती है सूर्य रेखाएं। ये सूर्य पर्वत है तिलक वाले उंगली के नीचे, और इस पर्वत से ऐसे शुरू होके ये रेखाएं आती हैं, ये कहलाती हैं सूर्य रेखाएं। यह रेखा तिलक लगाने वाली उंगली के नीचे स्थित सूर्य पर्वत पर शुरू होकर हथेली के मध्य की तरफ जाती है। इससे व्यक्ति के रोजगार व धन की स्थिति का पता चलता है। स्पष्ट व मजबूत सूर्य रेखा व्यक्ति के कुशल व्यवसायी या कुशल रोजगार प्राप्त करने का बोध करवाती है, और वह काफ़ी जल्दी अच्छा धन कमाने वाला हो जाता है। अगर यह रेखा स्पष्ट नहीं है तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो संघर्ष से भी अपना रोजगार चला सकता है। इस प्रकार हमने आज जो अध्ययन किया है वो हैं आपके हाथ की रेखाएं, और जिस प्रकार कुंडली हमें सारी चीज़ें बताती है उसी तरह हस्तरेखाएं भी बहुत सारी चीज़ें बता देती हैं जीवन के बारे में, इसलिए इनका भी अध्ययन किया जाना ज़रूरी है। ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।